राजनीति में जातिवाद की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ तो विधानसभाएं हो जाएंगी, तो वो जो नेता है वो लोगों को जातिगत और क्षेत्रवाद में बांट के और अपना वोट बैंक को खाली ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी पार्टी से दावेदारी जता रहे विकास जी गिल हमारे साथ है। आज इनसे बात करेंगे। सर, आपके मुख्य मुद्दे क्या है और आज विधानसभा में आप आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी? आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर और पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। जो कांग्रेस बीजेपी का जो मिला जुला खेल चल रहा है उस सिस्टम को हटा के और एक युवाओं की सरकार, किसानों की सरकार और एक आम आदमी की सरकार, जो पारंपरिक सरकार है उसकी जो व्यवस्था है उसको बदलने का प्रयास हमारा हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। आज राजस्थान में जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, जो जिस प्रकार का आज यहाँ सरकारी नौकरियों का आप देख लीजिए, पेपर लीक आउट की बात कर लीजिए, अग्निवीर की बात करें, किसान बिल की बात करें, दोनों सरकारें मौन है। खाली हनुमान बेनीवाल ही युवा और किसान के हक की बात कर रहा है। तो हनुमान बेनीवाल जी का सपना है कि राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन हो, किसानों की सरकार आए, किसानों की सुनवाई हो, कर्ज मुक्त किसान हो। सरकारें बात करती हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल कहता है कि कर्जा माफ़ क्यों करे, कर्ज मुक्त किसान हो, किसान को कर्जा ही नहीं लेना पड़े। उनका सपना है कि किसान को कभी कर्जा ही नहीं लेना पड़े। वो चाहते हैं इस तरह की व्यवस्था है कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी ऐसे बाज़ार में घूमें, ऐसे सड़कों पे चलें जैसे अपने घर के आंगन में घूम रहे हो। इस तरह की कानून व्यवस्था आज राजस्थान में जिस तरह के दुराचार हो रहे हैं, बहन बेटियां की तो आप छोड़े, आम आदमी का रात को अंधेरे होने के बाद में निकलना मुश्किल है। अब हनुमान बेनीवाल चाहता है कि इस तरह की कानून व्यवस्थाएं बन जाएं कि आम आदमी के साथ पूरा न्याय हो। जब कोई भी आदमी थाने में किसी भी ऑफिस में जाए तो ऑफिसर उनको पूछे कि बोले साहब आप किस काम आए, बैठिए आप काम बताइए, ना कि वो इस तरह की सिफारिशों का उनको रहे कि किसने भेजा है। तो हनुमान बेनीवाल चाहते हैं ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें पूरा परिवर्तन हो और एक नए राजस्थान का निर्माण हो। आप देख रहे हैं कि उदयपुर वाटी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जगह जगह राजनीतिक ये हो रही है, जातिवाद पर राजनीति कर रहे हैं लोग, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में जातिवाद की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए और मेरा मानना है कि जो राजनीति करता है उसकी जात राजनीति होनी चाहिए, उसका धर्म राजनीति होनी चाहिए। जो आदमी अपनी जात को राजनीति माने, अपना धर्म ही राजनीति माने, उन्हीं लोगों को राजनीति करना चाहिए। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं उन लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं। आज अगर अपन उदयपुर वाटी की बात करें तो मेरा मानना है कि उदयपुर वाटी में जातिवाद की राजनीति को कभी भी कोई जगह नहीं रही। जहाँ तक मेरे को याद आता है, श्री शिवनाथ सिंह जी ने और इंदर सिंह जी ने बहुत लंबे समय तक साथ में रह के काम किया। अभी 2003 में शिवनाथ सिंह जी के बाद में जब रणवीर जी एमएलए बने थे तो हमारे पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी साहब ने बड़े गाजे बाजे के साथ उनका बालाजी पे स्वागत किया, उनका मंच लगाया। तो उदयपुर वाटी में राजनीति की कोई राजनीति में जातिवाद की कोई जगह नहीं है। मैं तो आम जनता से अपील करूंगा कि जातिवाद के नाम पे आपसी झगड़ा न करें, क्योंकि नेताओं में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आज जब शुभकरण जी को रणवीर जी के वोट की ज़रूरत थी, वो उनके पास गए, उनका स्वागत किया। शिवनाथ सिंह जी ने, इंदर सिंह जी ने साथ में राजनीति करी। और भी जैसे अभी आप देखें कि प्रधान की बात आई थी तो राजेंद्र गोड़ा जी ने जाट उम्मीदवार को प्रधान प्रत्याशी उतारा था, बीजेपी ने गुजर को उतारा था। तो नेता तो किसी तरह की कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उदयपुर वाटी की जनता को भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आपसी मतभेद ना पैदा करें और जातिवाद का नेताओं में कोई जगह नहीं है, पार्टियों में कोई जगह नहीं है। तो आप आपस में जातिवाद के नाम पे इस तरह की कोई भ्रम न पैदा करें। उदयपुर वाटी में शायद सभी दलों ने चुनाव लड़ा है। जितने दल हैं, जितने दलों ने उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ा उतने दलों ने शायद पूरे झुंझुनू ज़िले में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा। और उदयपुर वाटी में जितने भी लोग राजनीतिक चेहरा हैं तो उन्होंने सभी ने अलग अलग दलों से चुनाव लड़ा है। अब अपन अपने वर्तमान विधायक की बात करें, उन्होंने 3-4 पार्टियां बदली हैं। हम भी कांग्रेस में थे, आज आरएलपी में हैं।
विजेंद्र जी इंदरपुरा साहब कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हैं। रामनिवास जी बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, आज कांग्रेस से चेयरमैन साहब हैं। विद्याधर जी ओलखा ने भी बदले हैं, बड़ाना जी ने भी बदले हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं शुभकरण चौधरी साहब, उन्होंने भी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा है नवलगढ़ में, उसके बाद में इनेलो पे चुनाव लड़ा है, फिर अभी बीजेपी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दल बदलना, तो मुझे लगता है कि उदयपुर वाटी की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि समय के अनुसार सभी लोगों ने दल बदले हैं, और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो गई है उसके अनुसार जो समीकरण बनते हैं, तो जो राजनेता हैं उस हिसाब से उनको अपना दल बदलना पड़ना मजबूरी माने या वो अपने वोटों की राजनीति के लिए माने। और वैसे उदयपुर वाटी में आप देखें तो जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और पासवान साहब की पार्टी, बसपा, सभी दलों ने चुनाव जीते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको उदयपुर वाटी में इस बार परिवर्तन होगा? देखो, जहाँ परिवर्तन की बात करते हैं और हनुमान बेनीवाल आज पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उदयपुर वाटी वो विधानसभा है 200 विधानसभा में जिनमें सबसे ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। जो आप अगर देखें उदयपुर वाटी में, अगर आप कोई विकास की बात करें तो उदयपुर वाटी में विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ। अगर आप किसी को अगर ये कहेंगे कि हमारे उदयपुर वाटी में सड़कें हैं, CHC है, PHC है, तो लोग हंसेंगे यार कौन सी ऐसी विधानसभा है 200 विधानसभा में जिनमें ये चीज़ें नहीं हैं। जब विकास के काम हो रहे थे झुंझुनू ज़िले में, कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा था तो आबूसर चला गया। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात आई वो मंडावा चली गई। जब मेडिकल कॉलेज की बात आई वो झुंझुनू चला गया। साइंस पार्क नवलगढ़ चला गया। सीमेंट फैक्ट्रियाँ नवलगढ़ चली गई। मिनी सचिवालय की बात आ रही है वो भी नवलगढ़ में प्रस्तावित है। नवलगढ़ में आप देखें जिला हॉस्पिटल का दर्जा मिला हुआ है। उदयपुर वाटी के नसीब में कुछ भी नहीं है। उदयपुर वाटी में एक केंद्रीय विद्यालय जरूर आया, और मैं तो विजेंद्र इंदरपुरा जी को धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने अपने प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय लेके आए, और वो जो प्रयास उनके थे, लेकिन उसका जब उद्घाटन का समय आया तो उसमें भी लोगों ने राजनीति कर दी। उसमें भी लोग अपने फीता काट के आ गए और अपना नाम का पत्थर लगा के आ गए। प्रयास किसी का था, उद्घाटन कोई और करके चला गया। तो उदयपुर वाटी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, खाली लोगों को भ्रमित करते हैं। और अब जब चुनाव का समय आता है तो नेता आपस में जातियों की बात कर लेते हैं। आप अगर इसको सपोर्ट करोगे तो फलान सिंह जी हार जाएगा, उसको करोगे तो वो हार जाएगा, अगली बार उदयपुर वाटी का चेहरा बदल जाएगा, 2 विधानसभाएं हो जाएंगी। तो वो जो नेता है वो लोगों को जातिगत और क्षेत्रवाद में बांट के और अपना वोट बैंक को खाली ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं। अगर इस बार आपको उदयपुर वाटी की जनता है वो मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी पार्टी की ओर से? अगर उदयपुर वाटी में अगर हमें मौका मिलता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मौका मिलता है, तो हनुमान बेनीवाल का जो सपना है एक नया राजस्थान, एक नई प्रकार की व्यवस्थाएं, तो ये जो खनन माफिया है इसका तो वैसे भी आप मान लीजिए जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो ये माफियाओं का खात्मा तो पहले ही हो जाएगा, उनके हनुमान बेनीवाल के नाम से ही हो जाएगा। और उदयपुर वाटी की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हमारे आप देख लीजिए आसपास की सभी विधानसभाओं में पानी आ गया है, और कुंभाराम लिफ्ट के नाम पे पूर्व विधायक ने भी अपनी बहुत पीठ थपथपाई की कि मैं कुंभाराम लिफ्ट का पानी ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया। पानी की एक बूंद नहीं ला पाए वो। उन्होंने लोगों को पूरा भ्रमित कर दिया कि मैंने ये कराया है, मैंने वो कराया है। और जबकि उस समय यहाँ पे राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, MLA ये थे, MP बीजेपी के थे, और हमारे राज्यसभा मेंबर भी जो यहाँ से चुनाव लड़के गए थे मदन लाल जी, वो भी थे उस समय। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी काम नहीं करा पाए उदयपुर वाटी में। 5-4 सड़कें बना दी। अगर एक आध सड़क उदयपुर वाटी में कम होती तो हम काम चला लेते, और उसके बदले में अगर हमें यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज ला देते हो, मेडिकल कॉलेज ला देते, जिला हॉस्पिटल ला देते, ट्रॉमा सेंटर ला देते, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ला देते, तो उदयपुर वाटी की जनता उनका एहसानमंद होती। लेकिन उन्हें तो आपस की भिड़ाने से, इस तरह की व्यवस्थाओं को भ्रमित करने से ही फुर्सत नहीं थी। तो विकास के नाम पे उदयपुर वाटी में पिछले 20 सालों में 0 काम हुआ है। आपने जैसे बताया कि इतने MLA रहे, यहाँ पानी की समस्या से उदयपुर वाटी है वो जूझ रहा है। पानी की समस्या को लेकर यहाँ वोट लिए जाते हैं जनता से, हर बार उनसे दावा किया जाता है कि इस बार पानी ला देंगे, इस बार पानी ला देंगे। आपने भी दावा किया है कि इस बार
पानी निश्चित हमारी पार्टी आएगी तो पानी ला देंगे। क्या आपकी पार्टी आती है, आपको मौका मिलता है, उसके बाद क्या आप निश्चित इस पर काम करोगे? पानी निश्चित रूप से आएगा उदयपुर वाटी में। आप देखिए झुंझुनू जिले में लगभग विधानसभाओं में पानी आ गया है। ये हमारे नेतृत्व कमज़ोर है, कमज़ोर नेतृत्व की वजह से यहाँ पानी नहीं आ पाया। जब खेतड़ी में पानी आ सकता है, मंडावा में पानी आ सकता है, उदयपुर वाटी में क्यों नहीं आ सकता? हमारा नेतृत्व कमज़ोर था, पिछला नेतृत्व कमज़ोर था, इस बार का नेतृत्व भी कमज़ोर है। इस बार का नेतृत्व तो इतना कमज़ोर है कि हमारे उदयपुर वाटी को जिसको जिला बनना चाहिए था उसके 2 टुकड़े करा दिए। हिसाब तो था कि उदयपुर वाटी का जिला बने। जब वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मेरा चेहरा देख के बात करते हैं, जो मैं कहता हूँ वही काम करते हैं, तो उदयपुर वाटी को जिला बनाने की बात करनी चाहिए थी। उसके बजाय उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। अब आप किस तरह का लोगों को, क्षेत्र की जनता को है वो मैसेज देना चाहोगे? हम क्षेत्र की जनता को कहना चाहेंगे, आप हनुमान बेनीवाल की मदद करें। जो हनुमान बेनीवाल जो गरीब की, दलित की, पीड़ित की, जहाँ भी किसी की भी कोई किसी को समस्या आती है, हनुमान बेनीवाल उनके आखिरी और पहली उम्मीद होता है। आज जब भी कहीं भी आदमी जब हताश हो जाता है, हनुमान बेनीवाल के पास एक उम्मीद से जाता है। और मैंने देखा है कि आज तक हनुमान बेनीवाल के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आया। हनुमान बेनीवाल जी जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये सारी व्यवस्थाओं में हम परिवर्तन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं टोल मुक्त राजस्थान की, भय मुक्त राजस्थान की, सजायुक्त लोकायुक्त की, और जो भी मतलब जैसे आपने बताया कि निश्चित रूप से इस बार उदयपुर वाटी में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? उदयपुर वाटी की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी। हनुमान बेनीवाल जी ने विशेष तौर से उदयपुर वाटी को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का दौरा उदयपुर वाटी का है। वो 19 तारीख की शाम का उनका उदयपुर वाटी का प्रस्तावित है और 20 तारीख को गुड़ागौड़ जी का प्रस्तावित है। तो जब आप ये देखेंगे, जब हनुमान बेनीवाल जी उदयपुर वाटी में आएंगे और जो आप जनसमूह देखेंगे, और मैं तो अपील करता हूँ कि जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है, जो हनुमान बेनीवाल जी को अपना आदर्श मान रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए लड़ रहा है, युवाओं के लिए लड़ रहा है, अग्निवीर के लिए लड़ रहा है, पेपर लीक आउट के लिए लड़ रहा है, हर दलित शोषित के लिए जगह जगह जाके लड़ रहा है, तो जब लोगों को अपना ज़मीर जगा के, और हनुमान बेनीवाल जब सबकी मदद कर रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए। और उनके सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधा के हनुमान बेनीवाल का हौसला बनाना चाहिए। जब आप आज हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है, और आज हनुमान बेनीवाल जी जब उदयपुर वाटी में आ रहे हैं, तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के हनुमान बेनीवाल का हौसला बढ़ाएं, व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग करें, एक नए राजस्थान के निर्माण में, एक नई उदयपुर वाटी के निर्माण में सहयोग करें। जी, ये हमारे साथ थे विकास जी गिल, जो RLP पार्टी से, उदयपुर पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं।